हम लोगों ने 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में पढ़ा था कि भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे आहार के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सात्विक राजसिक तामसिक लोग हैं, है ना। तो आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख और संपन्नता बढ़ाने वाले कैसे भोजन होते हैं। ऐसे व्यक्ति ये ऐसे जो भोजन होते हैं वो रस युक्त भोजन होते हैं। जैसे हम लोग मैंगो शेक पी लिया, आम रस पी लिया या किसी चीज़ का रस पी लिया, है ना, या सब्जी भी खाई तो रसीली खाई। जैसे लोग सूखी सूखी सब्जी खा लेते हैं, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं। चिकने पदार्थ खाए, आहार जो हम चिकने लिए और चाटने वाले जैसे चटनी आदि खाई, है ना। तो ऐसे अगर भोजन करते हैं तो जो हमें हृदय को शक्ति प्रदान करते हैं। सात्विक भोजन, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं, अपने हाथ का सात्विक भोजन, प्रिय भोजन। तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे जो भोजन होते हैं हमारे आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, हमारे में गुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो ऐसा भोजन करते हैं वो सात्विक पदार्थ के सात्विक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। अब आगे भगवान जो है जो राजसिक व्यक्ति जो भोजन करते हैं वो कैसे होते हैं, क्या भोजन करते हैं, तो राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने पहले प्रश्न किया था कि कैसे हम पहचाने उनको, तो भगवान ने पहले उनके गुणों के द्वारा बताया कि उनके गुणों से पहचानो, सात्विक राजसिक तामसिक। तो गुण से भी नहीं पहचान पाए तो तब उन्होंने बोला कि भोजन से पहचानो। तो अब राजसिक प्रवृत्ति के लोगों को बता रहे हैं। कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदारिणः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामयप्रदा। कटु, कटु कैसा, कड़वी चीज़, एकदम कड़वी कड़वी चीज़ खाना। कड़वे में जैसे करेला भी आ जाता है और ग्वार पाठा भी आता है ना। ग्वार पाठा थोड़ी होता है, हाँ कड़वा भी होता है। हाँ, नहीं, दो तरह का ग्वार पाठा होता है। अच्छा। एक कड़वा होता है, अच्छा। और एक जो है बिना कड़वा होता है। जो ये हमारे घरों में लगा हुआ है, नहीं, घर में भी दो तरह के लगते हैं। जो भी हमें कोई जानकारी नहीं है तो हम जो भी लगा रहे हैं हम सोचते हैं एक ही तरह का होता है। हाँ। लेकिन दो तरह के ग्वार पाठे होते हैं। हाँ, एक कड़वा होता है, एक सादा होता है जिसमें कोई भी उसका टेस्ट स्वाद हाँ, नहीं टेस्ट होता। नहीं। हाँ, ऐसा होता है। और दूसरा है अम्ल, जैसे इमली। बहुत से लोग होते हैं इमली बहुत खाना पसंद करते हैं, कच्ची इमली भी खा लेते हैं, है ना। और क्या चीज़ आता है, अमचूर, अमचूर का बहुत प्रयोग करते हैं। आप अगर देखिए तो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करने से आपकी पैर की हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। जो पैरों में जो दर्द होता है, जो आर्थराइटिक्स जो होती है वो भी बहुत खट्टा खाने से होती है। अगर आर्थराइटिक्स हो जाती है तो डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं, अमचूर खाओ ही मत, इमली खाओ ही मत, खट्टी बिल्कुल अलाउड हाँ, नहीं कच्चा होता आम है। बिल्कुल मना कर देते हैं। अब जैसे ऐसे लोगों को छाछ बड़ी पसंद आती है, और छाछ क्या है, सड़ी हुई चीज़ तो है। भाई आपने मलाई जमा करी जमा करी जमा करी, फिर उसको आपने मथा जो निकला तो वो छाछ है। तो ऐसी चीज़ें। और क्या चीज़ें बता रहे हैं, सिरका, सिरका भी कैसे बनता है, सड़ा के बनता है और एकदम खट्टा होता है। तो जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको सिरका भी पसंद आता है। आप देखिए जैसे वो बनती कांजी बनती है, कांजी कैसे बनती है, हाँ ऐसी बनती है। तो वो भी सब चीज़ें राजसिक लोगों को ज़्यादा पसंद आती है ऐसी। और लवणम, ये लोग जो होते हैं राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नमक थोड़ा सा बढ़ता हुआ खाएंगे, कम नमक नहीं खाएंगे। कम नमक उनको थोड़ा सा कम पसंद आएगा, थोड़ा सा नमक 20 हो चल जाएगा, 18 हो तो नहीं चलेगा, लाओ डाल दो। और कोई कोई लोग तो ज़्यादा ही डलवा देते हैं और डालो ऐसे। और क्या, अत्युष्णम, जो बहुत गरम गरम चीज़ें खानी है, हर चीज़ जो एकदम धुआं निकलती भी लाओ। आप देखो बहुत से लोग खाना खाएंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल भी खाना चल जाए, कुछ लोग नहीं, एक खाना हटाओ इसमें से धुआं तो निकल ही नहीं जाए। दाल अगर रखी तो धुआं निकलते रहना चाहिए। और आजकल एक भोजन हम और देखते हैं होटल में, कभी देखो तो पता नहीं कि सुरु 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 बोलता रहेगा और धुआं निकलता रहेगा। वो लोग बड़ा खाएंगे प्रेम से, बड़ा अच्छा खाना है ना। तो ऐसे खाने को जो इतना तो ये जो है ऐसे खाने भी नुकसान करते हैं, जो अति उष्ण, जो बहुत गर्म। और ऐसे कुछ लोगों को हमने ऐसा देखा जो चाय पीते हैं, इतनी गर्म पीते हैं राजसिक प्रवृत्ति के। हाँ बिल्कुल, चाय दूध। एक बार छोटी डॉक्टर इंगला में दिल्ली गई, अतिश्रम, जो बहुत ऐसे गरम गरम चीज़ें और तीक्ष्ण पदार्थ है वो नहीं खाना, जो ऐसे खाने वाले लोग खाते हैं। तीक्ष्ण, जिनको खाने से नाक आँख मुख सब में से पानी आ जाए, ऐसा तीता, ऐसा खाने वाला, ऐसे से अंदर तक पूरा आग लग जाए, लाल मिर्च खूब, है ना, ऐसे तीखे पदार्थ खाने वाले होते हैं। रूक्षम, जिनमें घी दूध आदि का संबंध नहीं हो, ज़्यादा घी भी पसंद नहीं करेंगे लोग।
ये लोग जैसे सूखे सूखे चीज़ खाओ खिलाओ ऐसी चीज़ पसंद करेंगे। ऐसे लोग भुने हुए चने पसंद करेंगे, लाओ भुने हुए चने में कुछ प्याज व्याज काट के डाल दो और प्रेम से खाओ। ये ऐसे नींबू वूबू डाल दो, खट्टा वट्टा थोड़ा सा कर लो फिर खाओ, ऐसा चीज़ खाएंगे। और क्या खाएंगे? विदाहिनः, राई और अधिक दाहकारक पदार्थ और ऐसे खाएंगे जिसमें खमीर उठ गया हो, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करेंगे। हाँ, ऐसी चीज़ खाना पसंद करेंगे। आहारा राजस सस्येष्ठा, इस प्रकार के भोजन जो है जो राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं, जो रासिक प्रवृत्ति वाले होते हैं उनको प्यारे होते हैं। तो इससे हम उनकी निष्ठा पहचान सकते हैं कि वो किस निष्ठा के हैं। इस तरह से भोजन खाते हुए देखिए, आप समझ जाइए, कुछ भी उनको ज्ञान आपको चेक करने की जरूरत नहीं, बस समझ जाइए कि रासिक व्यक्ति है, रासिक प्रवृत्ति है। इस तरह से हम समझेंगे। दुख शोक काम प्रदायन, हाँ, तो ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख और शोक देते हैं। क्यों देते हैं दुख और शोक? क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं, इसलिए। तो खट्टा तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में तो जलन जो होती है ये दुख है। जैसे कुत्ता जो है हड्डी ले जाता है, हड्डी बड़े प्रेम से चबाता है ना, और खूब चबाता है। तो हड्डी जब चबाता है तो उसी हड्डी से ही उसके दांत से खून निकलने लगता है। तो जो खून निकलता है वो सोचता है कि मीठा मीठा रस है और उसी से आनंदित होता रहता है, जबकि उसको कष्ट हो रहा है लेकिन वो कष्ट नहीं समझ पा रहा है, अपने ही खून मुंह में जा रहा है। वो सोचा है कि हाँ क्या आनंद आ रहा है, और देख हड्डी हड्डी पर हड्डी चबाएगा। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम इतनी मिर्ची वाली चीज़ खा रहे हैं, बाद में मेरी आंतों को ख़राब कर रही है, हमारे लीवर को बिगाड़ रही है। लेकिन क्योंकि हमें वो तात्कालिक सुख इतना दे रही है, रासिक प्रवृत्ति वालों को वो इतना सुखदायी लगता है। जैसे गोलगप्पा लोग खाने जाते हैं, मिर्ची और डलवा लेते हैं, जब तक खट्टा ना हो खूब, जब तक मिर्चा ना हो खूब, जब तक बर्फ पड़ी ना उनके मुँह में पानी आ गया गोलगप्पा का नाम लेते चलने लग गया। क्या है, तो ऐसे लोगों को क्या है कि एकदम खट्टा भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, ठंडा भी हो उस समय गोलगप्पा, ये भी है, पानी भी बर्फ भी पड़ा। तो ऐसी चीज़ खाने में तो उनको अच्छी लगती है क्योंकि राजसिक प्रवृत्ति है, उनको हर चीज़ एकदम शाही टाइप होनी चाहिए। लेकिन वो वास्तव में स्वास्थ्य थोड़ा खराब कर देती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं मानी जाती ऐसी चीज़ें। योगा करना तो यही चीज़ शोक है कि अगर कि हम उसमें जो है स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए जो खा रहे हैं, हमें मिर्च तो लग रही है लेकिन हम उसको आनंद मान रहे हैं, तो वो जो मिर्च लगना है मुंह में वो दुख देता है। जैसे बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, अब गुटखा खाया, गुटखा खाने से क्या हुआ? आपके कैंसर हो रहा है, खूब लोगों को मुंह के कैंसर हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी खा रहे हैं, जबकि अब तो डिब्बी में लिखा हुआ आता है कि इससे कैंसर हो जाएगा, फिर भी लोग खाते हैं, नहीं समझ रहे। तो ठीक है, तो ये मतलब समस्याएं होती हैं और इस तरह से हम राजसिक गुणों वालों को पहचान सकते हैं खाने के ढंग से। ये भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया।